दिस इज द कंक्लूडिंग लेक्चर। Yes. नहीं, इस चैप्टर को हम आज कंक्लूड कर रहे हैं और हर तरह के प्रॉब्लम्स को हम लोगों ने किया है। इसमें देखो एक ऐसी सरफेस हमने दिखलाया है इसमें प्रॉब्लम में। ये जो सरफेस दिखलाई पड़ा यहाँ से यहाँ तक, ये सरफेस स्मूथ है, ठीक है। Yes. और यहाँ से बी से अब यह जो सरफेस है वह कैसा है? रफ है। लेकिन कोफिशिएंट ऑफ जो फ्रिक्शन है, काइनेटिक फ्रिक्शन, वह x के साथ वेरी कर रहा है। एंड x इज मेजर्ड फ्रॉम दिस पॉइंट, यहां से मेजर कर रहा है, ठीक है ना। इस ब्लॉक को वेलोसिटी 2√gs दी जाती है, राइट। और ऐसे ये चलता है, मूव करके ऐसे यहां पहुंचता है, फिर इस सरफेस पर ऐसे जाता है और C पर जाकर इट कम्स टू रेस्ट। हमसे ये पूछा जा रहा है कि B से C का डिस्टेंस क्या होना चाहिए जहां पर वह रेस्ट में आ गया है। इस प्रॉब्लम को हल सॉल्व करने में हम वर्क एनर्जी थ्योरम को यूज करेंगे। क्लियर? Yes, sir. तो इसमें जो जो फोर्सेस लग रहे हैं उनके द्वारा जो बर्डन निकाल देंगे क्या? Yes, sir. तो देखो नॉर्मल रिएक्शन का फोर्स जो एक्ट करेगा इस पर, उसके कारण तो बर्डन जीरो होगा, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन का फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दे विल बी ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ईच अदर। पहले देखिए ग्रेविटेशन पुल के द्वारा जो बर्डन हो रहा है वो कितना हो रहा है, Yes. ठीक है ना। Yes. फ्रिक्शनल फोर्स के द्वारा बर्डन है वो कितना हो रहा है, और काइनेटिक एनर्जी में जो चेंज हो रहा है वो कितना हो रहा है, ठीक। Yes. तो शुरू में इसकी काइनेटिक एनर्जी और फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया? जीरो। तो ये बताओ तो जरा हमको, ब्लॉक का मास m है, k i क्या इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ m v नॉट स्क्वायर, क्या Yes, sir. ये कितना होना चाहिए? हाफ m, 2gh. नहीं ये जो होगा 4g हो जाएगा ना, 4gh. इसका स्क्वायर करोगे तो 2mgh होगा। इज इट ऑलराइट? Yes, sir. ठीक है ना। और फाइनल जो काइनेटिक एनर्जी होगी 0. जीरो, राइट। फाइनल काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू 0. ठीक। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या आएगा? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी डेल्टा क्या लिखेंगे? kf minus k. हाँ, चेंज इन Kinetic energy. काइनेटिक एनर्जी एंड दिस इज इक्वल टू डेल्टा के, और हम लिखते हैं k या फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो k तो जीरो है Yes. और माइनस क्या करेंगे? 2mgh, ये हो गया 2mgh माइनस क्या? Yes. ये चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, दिस इज द फर्स्ट रिएक्शन। नेट बर्डन, ग्रेविटेशन पुल के द्वारा बर्डन क्या होगा जरा बताओ तो। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स के द्वारा बर्डन तो जीरो होगा, Yes, sir. ठीक है। ग्रेविटेशन पुल के द्वारा देखो तो ये रेफरेंस है, Yes. तो हाइट h ही है नहीं, हाँ. तो mgh होगा। mgh. तो wg वह mgh। बताओ तो ये बर्डन पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव? Positive. नो, ग्रेविटेशन पुल तो नीचे एक्ट कर रहा है और डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है? ऊपर. ऊपर हो रहा है, Yes, sir. हैं? Yes. तो बर्डन विल बी Negative. ये माइनस क्यों? दो हो गया। अब हमको देखना है फ्रिक्शनल फोर्स के द्वारा बर्डन क्या होगा। Yes. तो मान लो कि एनी टाइम t, यदि यह ब्लॉक यहाँ पर है, इस पॉइंट पर, यहाँ से x डिस्टेंस पर, Yes. ठीक है ना, तो इस पर जो फोर्स लगेगा फ्रिक्शनल फोर्स वो कितना लगेगा? फ्रिक्शनल फोर्स कितना होता है? Mu. म्यू है, राइट। तो बताओ तो ये म्यू टाइम्स n, n तो mg होगा। Yes. इस पर ऐसे यदि हम लगाएंगे तो ये mg तो एक्ट करेगा नीचे, ऊपर down. और नॉर्मल रिएक्शन का फोर्स एक्ट करेगा ऐसे, और वह mg के बराबर होगा। वर्टिकल डायरेक्शन में तो कोई मोशन नहीं, नहीं. तो म्यू टाइम्स mg, ये क्या हो गया? फ्रिक्शनल फोर्स पर। और छोटा डिस्प्लेसमेंट यहाँ से dx लिया है ना, Yes. तो बर्डन किसके द्वारा हुआ? इनटू dx होगा, Yes. ठीक। फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा टुवर्ड्स लेफ्ट और डिस्प्लेसमेंट क्या है? Right side. तो यह जो फ्रिक्शनल फोर्स के द्वारा बर्डन होगा दैट शुड बी Negative. नेगेटिव, क्या? Yes. कितना होना चाहिए? ये dx डिस्प्लेसमेंट के लिए है। Yes. यदि हम यहाँ से यहाँ तक के लिए कर दें क्या, Yes. तो इंटीग्रेट करेंगे तो जो wf होगा फ्रिक्शनल फोर्स के द्वारा बर्डन, Integrate. क्या इसको इंटीग्रेट कर देंगे? Yes. क्या इंटीग्रेट कर दिया? Yes.
और इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ होगा? Zero. यहाँ से लेके वहां तक। तो यहाँ पर इनिशियल पोजीशन क्या है? 0 और फाइनल पोजीशन है मान लो x डैश, है ना? Yes. यहाँ पर ये बी सी के लिए हमने x डैश लिख दिया, राइट? ध्यान रहे यहाँ पर जो म्यू दिया हुआ है दैट इज अ फंक्शन ऑफ x, Yes. वह कितने बराबर है? म्यू नॉट x बाई h। तो यहाँ पर पहले एक काम किया जाए, माइनस बाहर कर दिया जाए, 0 से x डैश कर देते हैं क्या? Yes. और म्यू की जगह क्या लिखेंगे? म्यू नॉट x बाई h, ठीक? एम जी आई इंटू क्या ये? Dx. dx। जो कांस्टेंट कोफिशिएंट है दैट कैन बी टेकन आउट फ्रॉम द साइन ऑफ इंटीग्रेशन, Yes. उसको हमने बाहर किया, क्या करोगे? माइनस म्यू नॉट एम जी और क्या? h, क्या ये बाहर आ गया? Yes. और इंटीग्रेशन करो, X square. 0 से x डैश और x dx होगा। Yes. तुम लोग ठीक बोल रहे थे? Yes. क्या वो x स्क्वायर बाय 2 होगा? Yes. माइनस म्यू नॉट 2 एम जी बाई 2h. 2h लिखे, राइट? Yes, sir. और यहाँ पर क्या होगा? X x डैश स्क्वायर, x स्क्वायर बाय 2, तो x डैश स्क्वायर बाय 2, तो 2 तो यहाँ आ गया। ये देखो ये वर्क डन हुआ बाय द फ्रैक्शनल फोर्स, Yes, sir. ठीक? अब वर्क एनर्जी थ्योरम इस पे लगा दें, तो ये जो नेट वर्क डन जो आएगा W नेट दैट शुड बी इक्वल टू क्या? डेल्टा T चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। देखो यह तो वर्क डन नॉर्मल रिएक्शन फोर्स के द्वारा इतना है, Yes, sir. डब्ल्यू जी क्या है? माइनस एम जी एच, क्या? फिर फ्रिक्शनल फोर्स के द्वारा वर्क डन, Yes. यह कितना है? माइनस Mu naught म्यू नॉट M एम जी H by 2. एम जी एच बाई 2, राइट? X square. एक्स डैश स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी Yes, sir. 2 minus 2 mg. माइनस 2 एम जी, Yes, sir. 2 एम जी एच, Minus 2 mg. क्या? Yes, sir. आई थिंक दिस इज ऑल राइट, ठीक है ना? अब इसको तुम एक काम करो, सिंप्लीफाई करो, इसे निकालना क्या है? एक्स डैश है, ये निकालना, इसको निकालते हैं। अब देखो तो क्या आता है, इसको तो उधर ले जाओ, इसको इधर जाओ, तो एम जी एच हो जाएगा क्या? Yes. ये 2 एम जी एच है, माइनस एम जी एच है, तो एम जी एच हो जाएगा, और ये उधर जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, तो म्यू नॉट बाई 2 क्या? एम जी एच X square. एक्स डैश स्क्वायर, कैसा होना चाहिए? Yes. नहीं, आप तो बताओ। एक जो एक्स डैश स्क्वायर है ना, इसको तो एक्स डैश एच कैंसिल हो रहा है, एक कोई चीज छूट रही है उसमें, एच छूट रहा है यहाँ पर, जो उसमें लिखा By था 2h. By 2h. एंड यहाँ पर देखो तो उसमें क्या है? ये बाई 2h से क्या है ये? Yes. हाँ, तो ये यहाँ पर 2h है, तो ये h कैंसिल हो जाएगा ना, h कैंसिल होगा, उसमें है ये म्यू की जगह म्यू नॉट x बाई h आया है, Yes, sir. म्यू नॉट x बाई h है, तो वहां पर म्यू नॉट h जो h है वो वहां पर छूट गया है, वो नहीं, एम जी यहाँ पर छूटा हुआ लग रहा है, बंद कर दो। ठीक है, यहाँ पर ये जो हम लोगों ने लिखा है, यहाँ पर एक छूट गया है ना, एच है होना चाहिए यहाँ पर, ठीक? तो ये देखो तो ये माइनस म्यू नॉट एम जी बाई 2h एक्स डैश स्क्वायर, और ये इसको इधर ले गए हैं, ले जाने के बाद ये एम जी एच होगा, म्यू नॉट बाई 2h एम जी आई एक्स डैश स्क्वायर, Yes, sir. एम जी कैंसिल कर दिया क्या? Yes. अब एक्स डैश स्क्वायर जो आएगा वो क्या होना चाहिए? यह आएगा 2 बाई म्यू नॉट, नहीं, Yes. आई इंटू एच स्क्वायर, X square. ठीक? तो एक्स डैश शुड बी इक्वल टू अंडर रूट 2 बाई म्यू नॉट H. आई इंटू एच, क्या? Yes. ठीक है ना? ये जो डिस्टेंस एक्स डैश है वह ये होना चाहिए।
यह ब्लॉक यहाँ से यहाँ तक जाएगा और यहाँ जाकर इट विल कम टू रेस्ट एंड दिस डिस्टेंस BC विल बी इक्वल टू दिस मच. I think this answer right Yes. and this is clear, right? Now let us consider another problem, है ना? ऐसा किया है हमने, लेकिन उसमें जो पहले प्रॉब्लम हमने किया है, ये टेबल जो था स्मूथ था और यहाँ पर टेबल क्या है? रफ है और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या है? म्यू है. इसको इस तरह से प्लेस किया गया है रोप को कि हाफ ऑफ द लेंथ इज ऑन द टेबल एंड हाफ ऑफ द लेंथ इज हैंगिंग. तो यहाँ पर ये क्या है? L/2 ऑन द टेबल और L/2 क्या है? ये ऐसे लटक रहा है. और मास जो है, मास रोप का क्या है? मास m है. ठीक. हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इस पर फोर्स लगाकर धीरे धीरे इसको हम खींच रहे हैं, पुल कर रहे हैं और पूरा जो रोप है वो टेबल पर चला जाता है. तो कहता है कि अप्लाइड फोर्स के द्वारा, है ना, वर्क डन कितना होगा. मार्क करो. द रोप इज पुल्ड स्लोली. द रोप इज Slowly. द रोप इज पुल्ड Slowly. स्लोली. ठीक है ना? तो इसके द्वारा अप्लाइड फोर्स के द्वारा वर्क डन क्या हो गया हमको निकालना है. Yes. तो देखो इनिशियल वेलोसिटी भी 0 हम मानेंगे और फाइनल वेलोसिटी भी 0 मानेंगे. ठीक. तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी रोप के क्या होगा? 0 - 0. Yes. तो Ki इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 और Kf यह भी 0. Yes. तो डेल्टा K जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होगा B इक्वल टू. ठीक. अब हम देखते हैं फ्रिक्शनल फोर्स के द्वारा कितना वर्क डन होता है. तो फ्रिक्शनल फोर्स के द्वारा वर्क डन निकालना है तो मान लो कि इसका किसी समय A लेंथ x length on the table है. At any time K length x is on the table. X is on the table. Table. ठीक है ना? x लेंथ यदि इस पर है, टेबल पर है, तो देखो तो x लेंथ हम ऐसे कंसीडर करेंगे. x लेंथ है तो इसका जो वेट होगा नीचे एक्ट करेगा. Yes. नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ऊपर एक्ट करेगा. ठीक है ना? लेंथ x है तो बताओ तो फ्रिक्शनल फोर्स कितना इस पर एक्ट करेगा? फ्रिक्शनल फोर्स जो एक्ट करेगा वह होगा m/l I into x. x लेंथ का मास हो गया, g से मल्टीप्लाई करो, वेट हो गया. नॉर्मल रिएक्शन का फोर्स इतने के बराबर होगा. म्यू से मल्टीप्लाई करो, फ्रिक्शनल फोर्स हो गया. ठीक है ना? तो जब इस पर x लेंथ है तो उस समय इस पर जो फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट करेगा वो इतने के बराबर होना चाहिए. ठीक. और यदि डिस्प्लेसमेंट हम dx देते हैं तो वर्क डन कितना होगा? ये dx होगा. ठीक है ना? फ्रिक्शनल फोर्स किधर लगेगा? डिस्प्लेसमेंट तो इधर हो रहा है, टुवर्ड्स राइट, लेफ्ट, और फ्रिक्शनल फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा. तो जो वर्क डन होगा वो क्या होगा? फ्रिक्शनल फोर्स के द्वारा नेगेटिव होगा. टोटल वर्क डन निकालना है तो क्या करेंगे? इंटीग्रेट कर देंगे. तो इंटीग्रेट कर दो तो यह जो होगा यह Wf है, वर्क डन बाय द फ्रिक्शनल फोर्स. क्लियर? वर्क डन बाय द फ्रिक्शनल फोर्स. क्या है? क्लियर है? m/l क्या है? पर यूनिट लेंथ. तो x लेंथ है, कितना लेंथ हो गया तो उसका मास इतने बराबर, g से मल्टीप्लाई किया, वेट हो गया, ग्रेविटेशनल पुल, म्यू नॉर्मल रिएक्शन फोर्स के बराबर होगा, म्यू से मल्टीप्लाई किया, फ्रिक्शन फोर्स हो गया, dx डिस्प्लेसमेंट दिया है तो उसके लिए वर्क डन निकाला, टोटल निकालना है तो इतना कर दिया, इंटीग्रेट कर दिया. हैं? डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स आर अपोजिट टू ईच अदर, वर्क डन विल बी नेगेटिव. So this will be the work done by the frictional force. Now the question arises कि x जो वेरिएबल है वो कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, है ना? तो पहले देखो तो क्या L/2 लेंथ यहाँ पर है शुरू में, और जब वो पूरा उस पर चला जाएगा तो लेंथ कितना होगा? L. इसका मतलब इनिशियल x जो होगा वह L/2 और फाइनल क्या होगा? L. तो इंटीग्रेशन should be equal to from L/2 to क्या?
इस इंटीग्रेशन को परफॉर्म किया जाए तो हम फ्रिक्शनल फोर्स के द्वारा वर्णन किया हुआ ये जान सकते हैं। तो इसको जानने के लिए अभी काम किया करो, माइनस म्यू एम जी बाई एल, क्या आई इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स Yes. और कहां से कहां तक, L एल बाई by टू से लेकर L तक. यह माइनस म्यू एम जी बाई एल, L. आई इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई Square by 2. एक्स स्क्वायर बाई एल बाई टू से लेकर L. एल, ठीक है ना। Yes. चल, तो ये जो डब्ल्यू एफ होगा यहां लिखते हैं माइनस म्यू एम जी बाई एल, देखना कोई छूटे नहीं, और टू नीचे है क्या, टू को यहां कर देते हैं, एल स्क्वायर हो जाएगा और माइनस एल बाई टू का स्क्वायर, L square by 4. हाँ एल स्क्वायर बाई 4, कैसा होगा, Yes. तो ये जो आएगा क्या 3 एल स्क्वायर बाई 4 होगा, Yes. तो माइनस म्यू Mu एम जी by बाई 2l 3L नहीं, और ये 3l स्क्वायर बाई 4. कैसा होना चाहिए, Yes. तो ये जो आएगा एक एक तो कैंसिल हो जाएगा Yes. नहीं, तो ये क्या आएगा माइनस 3 बाई 8 3 by 8 mu mg. म्यू mg. एम जी L. एल, देखो ये आ गया ये, Yes. ठीक है ना, ये आ गया हम लोगों का माइनस 3 बाई 8 म्यू एम जी एल, ये इतना जो होगा दिस विल बी वर्डन By the by the frictional force curve when the total length of the rope is on the table. table. I think this step is clear. Yes. तो वहां इसको रहने देते हैं। अब दूसरा स्टेप है कि जो ग्रेविटेशन पुल है उसके द्वारा वर्णन कितने के बराबर, Yes. उसको निकालना है, तो जरा इसको देखते हैं, इसको हम यही बनाने देते हैं। अब देखो यहां पर ग्रेविटेशन पुल के द्वारा वर्णन निकालना है हमको, तो यहां से y डिस्टेंस पर एक एलिमेंट ले लो, ये dy एलिमेंट ले लिया y पर, Yes. ठीक है ना, तो बताओ इस एलिमेंट का मास कितना हो जाएगा, M m by l into dy. dy. Now let us find wg, wg क्या है, work done by the gravitation pull, Yes. है ना, तो we consider an element dy यहाँ से, है ना, कितना नीचे, y नीचे, ठीक है ना, तो ये बताओ तो m by l dy क्या इसका मास हो गया इस एलिमेंट का, है, तो इस पर जो फोर्स नीचे की तरफ ग्रेविटेशनल पुल लगेगा वो कितना होगा, g से मल्टीप्लाई कर, Yes. नहीं, अब जब इसको हम ऊपर खींच कर लाएंगे तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, y होगा, जब ये जाएगा ऊपर Yes. तो डिस्प्लेसमेंट y के लिए वर्क क्या होगा, इतने बराबर होगा, Yes. नहीं, और टोटल वर्क निकालना है तो क्या करेंगे, Integration. इंटीग्रेट कर देंगे, नहीं, ये wg होगा। My. आप जरा हाँ गुड, ये देखो ये ग्रेविटेशनल फोर्स तो नीचे रहेगा Yes. और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ऊपर, तो ये जो वर्क होगा वो क्या होगा, Negative. नेगेटिव होगा, ठीक। अब हमको लिखना है कि y कहां से कहां तक वेरी करता है, क्या y को हम यहां से मेजर कर रहे हैं, Yes. Sir. तो शुरू में क्या है y 0 है, 0. नहीं, अब उसके बाद ये y का वेरिएशन जो हुआ Y. 0 से लेकर के l by 2 तक होगा, Yes. 0 से लेकर, L by 2. यदि यह एलिमेंट यहाँ पर है, यह एलिमेंट कहाँ है, यहाँ है, तो y 0 होगा, Yes. और यह एलिमेंट यहाँ है तो क्या होगा, L by 2. ठीक। तो ये हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे 0 से लेकर क्या l by 2 तक, ऐसा होना चाहिए, माइनस एम जी बाई एल, क्या Yes. एम जी बाई एल, और इंटीग्रेशन क्या आएगा y dy. dy 0 से l by 2, ठीक है ना, तो माइनस एम जी और l हुआ ये, और ये इंटीग्रेशन y स्क्वायर बाई 2 होगा, Y square by 2. तो 2 हुआ, अब y स्क्वायर आएगा तो क्या Y square. l स्क्वायर बाई 4 और माइनस Minus 0.
कैसे लिखा जा सकता है? Yes, sir. वाई स्क्वायर बाई 2 आएगा, तो 2 तो नीचे कर दिया, Yes, sir. अब वाई की जगह पर एल बाई 2 लिखेंगे, फिर माइनस इतना हो जाएगा। ये कितना आ जाएगा? Minus mgl by 8 माइनस एम जी एल बाई 8। Yes. क्या नहीं, Yes, sir. ये जो ग्रेविटेशन पुल के द्वारा वर्तन होगा माइनस एम जी एल बाई 8 होना चाहिए। Yes, sir. क्लियर है? तो हमने डब्ल्यू जी भी निकाल दिया फ्रॉम द वर्क एनर्जी थ्योरम, फ्रॉम द वर्क एनर्जी थ्योरम, एनर्जी थ्योरम बोलो तो डब्ल्यू नेट जो होगा वह डेल्टा के होगा, Yes. हैं? Yes, sir. नहीं? Yes, sir. तो ये डब्ल्यू एफ पहले हुआ, फिर डब्ल्यू जी हुआ, फिर डब्ल्यू एफ हुआ फ्रैक्शनल फोर्स, फिर डब्ल्यू नॉर्मल रिएक्शन के द्वारा, और ये डेल्टा के डब्ल्यू नेट जो फोर्सेस एक्ट कर रहा है। तो देखो तो डब्ल्यू एफ तो हमको निकालना है, Yes, sir. डब्ल्यू एफ हमने निकाला, डब्ल्यू जी कितना है? माइनस एम जी एल बाई 8, क्या फ्रैक्शनल फोर्स के द्वारा वर्तन बोलो, माइनस 3 बाई 8 3 by 8 mgl. Mu 8 mgl. म्यू mgl. एम जी एल, और नॉर्मल रिएक्शन के द्वारा 0, Yes. और डेल्टा क्या है? 0. डेल्टा की क्या है? 0। अब हमको क्या चाहिए? डब्ल्यू एफ, तो क्या डब्ल्यू एफ आ जाएगा? बोलो। Yes, sir. अप्लाइड फोर्स के द्वारा जो वर्तन होगा डब्ल्यू एफ इज इक्वल टू, सबको उधर ले जाओ, एम जी एल Plus बाई 3 है, 8 है, 8. अब प्लस बोलो 3 by 8. 3 mu mgl. 3 म्यू एम जी एल बाई क्या? 8। तो इसको लिखोगे तो एम जी एल बाई 8 को बाहर करो, Yes, sir. और ये क्या आ जाएगा? 1 plus 1 प्लस 3 म्यू, 3 mu. क्या Yes. ये जो होगा दिस विल बी द वर्क डन बाय द Applied applied force. Is it all right? Yes. I think this explanation is clear. Yes, sir. Of course. Is the explanation clear? Yes, sir. Very good, right? Extra friction का पोर्शन हमने कंसीडर किया था। Good? Yes, sir. ठीक है। That's all for today. Thank you.